झारखंड की राजधानी रांची में स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें आज यानी 7 अगस्त को विधानसभा मार्च का कॉल था। ये कॉल आइसा की तरफ से था। इसका जो प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स या जेएलके पार्टी के जो लोग अनशन पर बैठे हैं उनसे इसका लेना देना नहीं था। उन्होंने कल ही इस चीज को साफ कर दिया था। ये कॉल आइसा की ओर से था। आइसा की ओर से नेहा बोरा भी यहाँ पर शामिल हुई। नेहा बोरा के ऊपर स्याही फेंक दी गई। आप देखेंगे ये मार्च जो है ये बिरसा चौक से चलकर और यहाँ जगन्नाथपुर में जो विधानसभा से पहले चौक पड़ता है वहां तक ये मार्च था। यहाँ पर आके मार्च खत्म कर दिया गया। यहाँ पे आइसा के जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन कुल मिला के आप देखेंगे कि अगर स्टूडेंट्स में यूनिटी नहीं है, अगर प्रोटेस्ट में सब एक साथ नहीं है तो संख्या बल जो है वो इस तरह ही यहाँ पर नजर आता है। तो आइसा का मार्च था। इसमें आइसा से जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं वो शामिल हुए थे। बाकी जो जेपीएससी जेएसएससी में अनियमितता को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स इसमें शामिल नहीं हुए। उनका कहना है कि हमारी बातें स्पष्ट हैं। हम 10 अगस्त को हमारा कॉल है, हम 10 अगस्त को ही विधानसभा घेराव करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में सरकार ने स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि मंडल से मिलने की सहमति जता दी है। स्टूडेंट के प्रतिनिधि मंडल की ओर से लिस्ट जा चुकी है जिसमें 11 लोग शामिल हैं। 8 स्टूडेंट्स हैं, 2 मीडिया से जुड़े लोग हैं और 1 लीगल एक्सपर्ट है। और जो बाकी जो 3 लोग हैं स्टूडेंट्स के अलावा, उनकी भूमिका सिर्फ अभिभावक के तौर पर होगी। वो वहाँ कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए जाएंगे ताकि बच्चों पर किसी भी तरह का दबाव ना बनाया जा सके। आप दर्शकों को बता देते हैं उसमें एक नाम लल्लन टॉप का भी है। लल्लन टॉप की ओर से हम भी जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्ट में बैठे स्टूडेंट्स, उनकी मांग थी कि लल्लन टॉप चूंकि शुरुआत से ही इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहा है वो उनकी आवाज बनकर उस मीटिंग में शामिल हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर आइसा एसएफआई जो संगठन है उससे जुड़े आपको लोग यहाँ पर नजर आएंगे। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। माले विधायक अरूप चटर्जी हमारे साथ मौजूद हैं जो आइसा का कॉल था विधानसभा घेराव का, उसमें आए हैं। यहाँ विधानसभा तक जाना था या यहीं तक का था? नहीं, हम लोगों का विधानसभा तक जाना था, लेकिन ये तय था जो हम लोग पुलिस प्रशासन जहाँ हम लोगों को रोक देगी वहीं हम लोग अपना कार्यक्रम करेंगे। बीच में घटना हुई, स्याही फेंकी गई नेहा पर। नहीं, स्वाभाविक बात है, ये गलत मानसिकता वाले लोग हैं। हम लोग के भी अधिकार है। आइसा ने इस मांग को सबसे पहले यहाँ पर उठाया था। तो ये बीजेपी या आरएसएस की चाल है जो ये समझते हैं जो पूरी आंदोलन को वो मतलब कब्जे में, अपने कब्जे में ले। अपनी ही सरकार के खिलाफ एक मार्च निकल रहा है, उसमें आप जा रहे हैं? नहीं, सरकार किसी की भी हो, जेपीएससी 1 से ये तमाम चीज़ें चल रही है और सरकार कोई भी हो, ये लोग अपने चहेते को बोलिए या पैसे लेके बोलिए जो ये लोग कर रहे हैं, और यही अधिकारी लोग आज चेयर में बैठे हुए हैं। अब कोई प्रोमोटी हो के आईएएस आईपीएस भी बनी हुई है, तो स्वाभाविक बात है ये झारखंड को लूटने आए हैं। ये लोग झारखंड के सेंटिमेंट से नहीं जुड़े हुए हैं। आप सरकार में हैं, आपको तो ज़्यादा बेहतर पता होगा सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है। जो बच्चे लगातार बैठे हैं आमरण अनशन पर, कुछ लोग बैठे हैं। नहीं, देखिए, हम लोगों ने मांग किया है जो पूर्ण रिफॉर्म हो। अब ये नहीं जो ये एजेंसी ने गलत किया तो इसको हटा के दूसरी वाली ले ले। आप कोई भी राज्य में जाएंगे ये 6-7 एजेंसी जो है ये ब्लैक लिस्टेड है। एजेंसी का ये एक राज खत्म हो, सरकार अपने खुद परीक्षा ले, ऐसे अधिकारी को खिंगायते जैसे अधिकारी को ना बैठाए। कोई ऐसे अधिकारी को बैठाए जो स्वच्छ है, अपने जीवन काल में कभी भी गलत काम नहीं किया। गठबंधन के सभी लोग यही बात कह रहे हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो प्रोमिनेंट दल है जो सरकार में बड़े भाई की भूमिका में, उन तक ये संवाद नहीं हो पा रहा है। संवाद सरकार को सुनना होगा। देखिए, ये छात्रों का आंदोलन है और छात्रों का आंदोलन कुछ भी तब्दील कर सकती है, कोई भी रिफॉर्म्स ला सकती है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार के विरुद्ध में पब्लिक जाएगी। जनता हमें चुनते हैं तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए। हमें यहाँ बैठकर अपने चहेतों को
नौकरी दिलाने के लिए और ऐसे लोगों को ठगने के लिए हम लोगों को नहीं चुना गया। राहुल गांधी का कॉल आया तो स्टूडेंट्स ने एक मांग कर दी कि अगर बात आपकी नहीं मान रही आपके गठबंधन, तो क्यों नहीं आप उनसे गठबंधन तोड़ देते? देखिए, आपको लगता है ये सरकार चले जाने से सिस्टम ठीक हो जाएगी? सिस्टम तो बाबूलाल जी के समय भी यही चल रहा था। अर्जुन मुंडा जी की भी चाहे थे इस पर रुके हुए, और भी लोग हैं जो हम नाम नहीं बोलना चाहते हैं, जो सभी नेताओं के चहेते लोग इसमें ढुके हुए। मतलब आप मान रहे हैं अर्जुन मुंडा के समय में था, बाबूलाल मरांडी के समय में था, अब जो है हेमंत सोरेन के समय में भी यही सब सिस्टम चल रहा है। ये सारा सिस्टम वही चल रहा है। चीज़ें जो है गलत दर गलत होते रह रही है, और असली जो छात्र पढ़ाई लिखाई करते हैं वो लोग नहीं हैं। बात करिएगा, आइए आइए, क्या नाम है मित्र? AISF से अफजल दुरानी नाम हुआ। ये सरकार दिल्ली का चंद्र मंदिर बनाना चाहता है। एम्बुलेंस का बहाना दे के वहां रोक दिया हमारा आंदोलन को। बीजेपी एक एजेंडा भेजता है। भाजपा वाला कहते हैं महिला का सम्मान की बात करते हैं, और महिला पे नेहा बोरा में इसने स्याही फेंकने का काम किया। राम शांति का प्रतीक है, इसने भगवान राम का अपमान किया। राम का नाम लेके एक महिला में तुमने स्याही फेंकने का काम किया है। कि जो वहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं प्रोटेस्ट में, हमने आपको प्रोटेस्ट में भी देखा, उन लोगों ने कहा कि हम तो 10 तारीख को करेंगे, तो क्या ऐसा कलेक्टिवली नहीं कर सकता था 10 तारीख को स्टूडेंट के साथ मार्च? देखिए, हमारा मार्च का कॉल 7 को था, उस वक्त स्टूडेंट्स का मार्च, हम स्टूडेंट्स के साथ हैं। 10 के भी कॉल में आयशा बिल्कुल समर्थन देती है। नेहा जी ने भी माइक से कहा कि हम 10 के कॉल का बिल्कुल समर्थन देते हैं, पूर्ण रूप से आयशा इसका समर्थन देती है। और आप लगातार जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस पर आप आयशा के एक्टिविस्ट को, आप हमको और भी तमाम लोगों को आप लगातार देख रहे हैं कि हम उन आंदोलन के साथ हैं, हम छात्रों के साथ हैं, हम छात्रों के मुद्दों के साथ हैं। लेकिन हम लोग पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि उस आंदोलन को और नेहा को लेकर के लगातार एक उल जुलूल बयानबाजी जो बीजेपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा फेसबुक से लेकर के तमाम चीजों में धमकियां चीजें सामने आई, वो आप लोगों ने देखा। लेकिन वहाँ के कोर मेंबर्स और वहाँ के आम स्टूडेंट्स ने हमारा भरपूर स्वागत किया, और हम लोग वहाँ गए, छात्रों से मिली हमारी नेता नेहा जी। और इन सब तमाम चीजों के बावजूद वो कोशिश और ये इंक विंक फेंकने वाला जो छोटा तुच्छ काम वो लोग करने का काम कर रहे हैं। जब हमारे आयशा के लोग, हमारा छात्र, चाहे वो झारखंड का छात्र हो या पूरे देश का छात्र हो, तमाम छात्र जब गोली बारूद जहाँ पे चला, जहाँ पे टीयर गैस चला, जहाँ पे वाटर कैनन चला, हम वहाँ नहीं डरे। और आज ये सोच रहे हैं इंक फेंक देने से हम डर जाएंगे। ये इंक हमारे ऊपर पोता गया कालिक नहीं है, ये उन छात्र आंदोलन पर अब जो आंदोलनकारी हैं, जो तमाम छात्र के हितैषी हैं और खुद को हितैषी बोल रहे हैं, और इसके तहत वो राजनीति करना चाह रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, ये उन पर पोती कालिक है। या हम स्टूडेंट्स या वहाँ आंदोलन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर ये कालिक नहीं पोती गई है। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? सोनाली फ्रॉम एसएफआई। बताइए सोनाली। हाँ, ये जो मार्च था, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स भी एक मार्च कर रहे हैं 10 तारीख को, आप लोगों ने 7 तारीख को ही कर दिया, क्या कलेक्टिवली एक मार्च नहीं हो सकता था यहाँ पे? ये सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से भी है, उनका कहना है हम इस मार्च से हमारा कोई वास्ता नहीं। हाँ, एक्चुअली ये हमारा था एसएफआई, डीवाईफाई और आयशा का ये मार्च था, और जो आगे आने वाला है 10 तारीख का, वो है छात्र संगठन का। तो आप लोग उसमें भी शामिल हो? हाँ, उसमें भी समर्थन करेंगे। और अभी तक हम लोग 10 दिन से जितना वहाँ पे अनशन किए हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में, हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। क्या नाम भाई आप? मेरा नाम दानिश है और मैं SFI का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। बताएं दानिश। मेरा सबसे पहला काम है ना कि ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी मांग JPSC और JSSC में कथित रूप से घोटाले का जो हुआ है, धांधली हुआ है, उस पर मैं कहूँगा कि इस पर एक आयोग बनाया जाए, आयोग चयन किया जाए जिसमें रिटायर्ड जज हो, छात्र के प्रतिनिधि भी हो और शिक्षक के प्रतिनिधि हो, पहली बात। दूसरी बात कि झारखंड में शिक्षा का बहुत बदहाली है, यहाँ विद्यालयों में शिक्षक की बहुत कमी है, तो SFI ये मांग उठाती है कि शिक्षक की भी जो वैकेंट है उसको सीट भरा जाए। और ये दूसरी बात है कि पिछले 24-25 और 25-26 का जो स्कॉलरशिप है, छात्रों को स्कॉलरशिप भी नहीं मिला है, तो मैं SFI मांग करती है कि छात्रों का स्कॉलरशिप भी किया जाए। और तीसरा है कि क्लस्टर सिस्टम, आप देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति के कारण यहाँ क्लस्टर सिस्टम चल रहा है। SFI मांग करती है कि क्लस्टर सिस्टम को यहाँ हटाया जाए और नई शिक्षा नीति को यहाँ लागू नहीं किया जाए। आपका JPSC JSSC से अलग है क्या मांग ये सारी? नहीं, इसके साथ में ही है कि ये सरकार जो है, अभी हम लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया है, अगर आप अपना काम ठीक से नहीं कीजिएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे और आपको भी झुकाने का काम करेंगे। सरकार तो आप ही की है। देखिए, सरकार हमारी नहीं है, सरकार है कि हम SFI से हैं और SFI छात्रों के लिए है, सरकार के लिए नहीं है।
मूल संगठन जो है वो सरकार के साथ गठबंधन में। ठीक है, मैं मानता हूँ, अगर मेरा ये सरकार अगर विद्यार्थी की इतर जाने लगेगी और सरकार अगर विद्यार्थियों के खिलाफ जाने लगेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग ये भी मैंने भाजपा के तरह नहीं है कि हम लोग चुप रहेंगे, कि उनकी सरकार थी तो चुप थे और हम तो भाई खुल के हैं, हम तो खुल के हैं। जो लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, तो वो लोग कहाँ गए थे जब नीट का एग्जाम हो रहा था? तो वो क्यों नहीं किए थे? वो यहाँ करना ना चाहिए था झारखंड में, वो चुप थे। मगर आज देखिए कि कैसे वो सरकार के खिलाफ है तो वो छात्रों के हित में नजर आ रहे हैं। तो आप जो है सुन रहे थे लोगों को, उनका गुस्सा है, नाराजगी है, और नाराजगी भी किससे है? अपनी ही सरकार से नाराजगी है। तो कुल मिलाकर आज का जो विधानसभा का जो कॉल था वो विधानसभा से पहले ही रुक गया, क्योंकि जैसे कि आप दर्शकों को पता है कि ये स्टूडेंट्स का जो संगठन है उनका कॉल नहीं था। यहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट्स आए हैं। यहाँ पर आपको एसएफआई, आइसा, इनके कार्यकर्ता दिखेंगे। स्टूडेंट्स का जो मार्च है वो 10 अगस्त को होना तय है। ये तब होगा अगर सरकार जो बातचीत, जो पैनल बना हुआ है, जो प्रतिनिधि मंडल है, अगर वहाँ पर बातचीत का समाधान नहीं निकलेगा तो स्टूडेंट्स का 10 अगस्त वाला मार्च होगा। ग्राउंड जीरो से हम आपको हर अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।